शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 30। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज का विषय है बिंदु रूप की स्थिति। अव्यक्त इशारे। कोई भी कार्य करते व बात करते बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी यह प्रैक्टिस करो। तब बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। जैसे अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना सरल होता जा रहा है, वैसे ही यह बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाए। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। भारतवर्ष में तो कल दूसरा दिन शुरू हो गया, पर आज के दिन सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। और गुरुओं में सबसे पहले ऐसे तो सतगुरु बाबा याद आते हैं, पर उससे पहले भी माता गुरु मानते हैं, क्योंकि जो संस्कार हैं वो हमेशा माता से ही आते हैं। जन्म तो होता ही है माता से, परंतु उसके बाद जो स्वभाव है, संस्कार है, आदत है, व्यवहार है, माँ का प्रभाव बच्चे पर बहुत पड़ता है। तो बाबा तो कहते ही हैं कि बाबा मात पिता हैं, तो उस हिसाब से ब्रह्मा बाबा हमारी माता है। तो इसलिए माता ब्रह्मा बाबा गुरु हैं, सदगुरु हैं। फिर उसके बाद माता पिता का तो प्यार और शिक्षाएं हैं ही। फिर टीचर को भी गुरु मानते हैं। कोई म्यूजिक सिखाने वाला होगा ना, आजकल तो बिजनेस में भी सब में कहते हैं ये गुरु है, मतलब उसको मास्टर हर बात में निपुणता है, उसकी एक्सपर्ट है, तो उसको गुरु कह देते हैं। और हमारा बाबा तो है ही सतगुरु बाबा रहे। तो आज के दिन के लिए हम सबकी दिल से वंदना करते हैं और अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। देखो, माँ बाप का प्यार होता है, टीचर की शिक्षाएं होती हैं, और सतगुरु के वरदान होते हैं। मेरे को तो बहुत ज्यादा माता पिता का प्यार और टीचर की शिक्षाएं, हम्म, चाहे मेरे जीवन में लौकिक टीचर्स चाहे अलौकिक टीचर्स, हमारी सब दादी हमारी टीचर्स से थे रहे। कोई भी दादी प्यार से बुला के कुछ न कुछ शिक्षा, कोई सहयोग, कोई सेवा बता देती थी। तो मेरी भावना हमेशा दादियों के प्रति। परंतु देखा जाए तो बाबा ने सभी बच्चों को जो भी रूहानी ज्ञान देते हैं, उनको बाबा कहते हैं ये भी रूहानी माता है। तो ऐसी भावनाएं हम रखें और आज के दिन को हम महत्वपूर्ण दिन मानते हैं।
बाबा, अगर हाँ, हमारे पास एक दो बहनें हैं जो ड्रिल अभ्यास कौन कौन से करने हैं उसकी लिस्ट बनाती हैं। मुझे याद है 100 कितने अभ्यास मैंने कहा था भेजना। तो बाबा रोज भिन्न भिन्न अभ्यास देते हैं। सिर्फ पॉइंट की बात नहीं है कि आज बाबा की ये पॉइंट थी या इशारा था, पर अभ्यास क्या है। मैं तो जब ट्रैफिक कंट्रोल का गीत चलता है तो कहती हूँ चलो करो होमवर्क। तो और अटेंशन जाता है ना। तो बाबा हम बच्चों को अव्यक्त इशारे के द्वारा एक अभ्यास भी देते हैं और वो होमवर्क भी है। और जब अभ्यास करते हैं ना तो अनुभव होता है। और अनुभव होने से क्या होता है कि वो स्थिति बनती है जैसे। हम्म, तो इतना अच्छा लगेगा आपको। अभ्यास करो तो जो अनुभव होता है ना, वो बाबा एक बार अनुभवों के खजानों की बात कर रहे थे कि अनुभव भी एक खजाने होते हैं ना। नहीं, किसी भी बात का अनुभव होता है। आप उस बात के बारे में जब राय देते हैं किसी को तो उसमें एक अथॉरिटी होती है। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे ही बाबा अभ्यास बताते हैं, जिन्होंने थोड़ी परसेंटेज भी अनुभव किया है वो एकदम इमर्ज होता है। जैसे आज बाबा कह रहे हैं कि बिंदु की स्थिति, तो पहले तो यही ख्याल आया कि आत्मिक स्थिति का मतलब बिंदु की स्थिति। ऐसे तो कनेक्शन है ना तीनों बिंदुओं का। आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। परंतु अभी बाबा जो कह रहे हैं वो ड्रामा की बिंदु, फुल स्टॉप। बिंदु का मतलब ये, बिंदु को स्टॉप भी कहेंगे ना। तो जिन जिन ने अनुभव किया है, हम्म, थोड़ा गहराई में अगर आप जाएंगे तो बिंदु लगा के रोकते भी हैं और बिंदु लगाने के समय सोचते भी हैं कि इसके बाद क्या। तो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी कभी कभी बातचीत हो रही है, कोई प्लान बना रहे हैं, तो अंदर में कभी कभी बोलते समय क्या, प्लानिंग, जैसे अंदर मन, भाई रुको एक सेकेंड, थोड़ा गहराई से सोचो। हम्म, तो एक तरह से स्टॉप का मतलब निसंकल्प भी है। और इसका मत एक स्टॉप में फिर स्पष्ट थिंकिंग भी है, क्लैरिटी। कोई बात नहीं है। कई सोचते हैं हम बहुत बहुत होशियार हैं, हमारी बुद्धि बहुत अच्छी है। यहाँ पर अच्छी बुद्धि की बात नहीं है, या हम अनुभवी बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो इसलिए कल आप हम सब जब अभ्यास करेंगे तो लिखो बेशक क्या क्या चला। पर दो बातें होती हैं, एक तो असोचता हो जाएंगे, सोचना बंद करेंगे। दूसरा फिर अभी क्या सोचना है मुझे, वो भी स्पष्ट होगा। कई बार हम बोलते जाते हैं बिना फुल स्टॉप के। हम्म, तो क्या हो जाता है, एक कोई फीलिंग है, भाई चलो बता दिया, फिर बोलते ही जाएंगे बोलते, क्योंकि ना कोमा लगाया ना बिंदु लगाया। देखो आप जब लेक्चर भी करते हैं, हम्म, तो कोई जब बोलते हैं ना तो ऐसा लग रहा है कि अंदर से सोचते हुए बोल रहे हैं। कईयों को ऐसा होता है कि जो याद किया हुआ है वो बोल रहे हैं। नहीं, कई बार मेमोराइज कर लेते हैं हम। प्रभाव किसका पड़ता है, इम्प्रेस होते हैं, बहुत अच्छी बुद्धि है देखो कैसे बोला। पर दिल को, चित्त को लग जाए और परिवर्तन आए, वो नहीं होगा। तो मेरा अपना अनुभव, मैं ज्यादा करना चाहती हूँ
बिंदु लगाने का। हम्म, कई बार खुद ही सोच बंद हो जाता है, ऐसे लगता है मत बोलो, बस आगे मत बोलो। वो फिर पिछले अनुभव के आधार से होगा। स्थिति बनी हुई है कुछ बिंदु की भी। हम्म, तो बड़ा मैं ये कहूंगी कि बहुत ही ऑस्पिशियस अभ्यास है ये। उसको समझदार भी कहेंगे, उस व्यक्ति को विवेकशील भी कहते हैं कि ये व्यक्ति बस ये नहीं जो आया बोलते गए सोच के बोलता है, औरों का विश्वास बढ़ता है, औरों के मन में आदर बढ़ता है कि ये तो आ, हमारी फीलिंग्स को भी सोच रहा है। कई बार हमने सुना है, दादियों के टाइम पर दादी कहती थी, अंदर से ऐसा लगता है कि बाबा कुछ और कहना चाहता है, तो हम चुप हो जाते हैं। अंदर में आता है बाबा इशारा दे रहे हैं कुछ। हम्म, तो कैसे एक अंदर में और बाबा की तरफ से जो इशारा आता है, तो एक सेकंड चुप हो जाते हैं। नहीं तो बहाव होता है ना, नदी बहती है। हम्म, तो बहाव में तो आना नहीं है ना हमको, क्योंकि उसमें बहुत एक्स्ट्रा, बहुत शब्द उचित भी नहीं होते कई बार। तो इसलिए बहुत महत्व है इस अभ्यास का, और हम इस सभी मिलकर के बिंदु लगाएंगे। हम्म, कई बार जब अटेंशन नहीं होता ना, गाड़ी चला रहे होते हैं, तो जब स्टॉप करते हैं सबको बहुत झटका आता है अनुभव सभी को। नहीं, जोर से धक्का आता है। अरे भाई क्या हो गया? हम्म, कहते वो गाड़ी अचानक आ गई थी। मैंने कहा रेडी तो रहना पड़ता है ना आजकल। किसी भी संस्कार, कोई परिस्थिति, कुछ, किसी का बोल, वो टकराव हो जाता है, जैसे झटका आता है। तो हम क्या करते हैं? पकड़ते हैं इधर उधर जहाँ पकड़ सके। इसलिए तो सीट बेल्ट शायद है ना ये, कि जब झटका लगे तो आप थोड़ा फिर भी संभले रहो। मुझे एक बार याद है बाबा ने कहा था, अटेंशन की सीट बेल्ट बांधो। अटेंशन की सीट बेल्ट बांधो। तो इसलिए बिंदु लगाना कल, अच्छे अच्छे अनुभव करना, वही पुरुषार्थ में खुशी भी होती है और बोरिंग नहीं होता है। कई मेरे से आजकल पूछते हैं क्या बस मैं बिंदु बिंदु करता रहूं क्या दिन भर? कईयों को अनुभव नहीं होता, मंथन नहीं चलता। हम्म, परंतु आप जब रियल तरीके से करेंगे तो मंथन भी चलेगा, अनुभव भी होगा, और उसकी खुशी प्राप्ति के रूप में जरूर होगी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं बिंदु रूप की स्थिति। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी कार्य करते, बात करते, बीच बीच में बाबा कहते हैं कि संकल्पों की ट्रैफिक को रोक दो, स्टॉप करो। गाड़ी चल रही होती है ना, बहुत ही तेज चल रही होती है। हम्म, इसलिए देखो ट्रैफिक लाइट में पहले येलो येलो आता है नहीं, भाई धीमी करो गाड़ी, फिर स्टॉप आता है। तो ऐसे अंदर से भी कुछ सिग्नल आते हैं कि अभी पूरा हो गया, पूरा करो। पर एक भाव होता है ना फीलिंग्स का, वो जब तक पूरा नहीं करते हम बोलते रहते हैं, वो बहुत एक्स्ट्रा होता है, उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे कल की बात बहुत अच्छी लगी, जब बाबा ने कहा ना कि वेस्ट मत करो एनर्जी, मन बुद्धि की।
तो वो बोल की भी तो एक एनर्जी है ना। तो बाबा ने कहा जब वेस्ट नहीं करोगे तो निर्णय शक्ति बढ़ेगी। हम्म, आज मैं दिन भर उस पर थोड़ा इस पर विचार कर रही थी। हम्म, कि एनर्जी वेस्ट न करना एक है। दूसरा, उसको शक्ति रूप में बना देना कि मेरी निर्णय शक्ति हम्म, और फैसला करने की शक्ति और अच्छी रहे, बढ़ती रहे। समझा? तो फुल स्टॉप के बहुत आपको अच्छे अच्छे अनुभव होंगे और वो खजाना आपको अपने लिए भी बहुत यूजफुल है और दूसरों के लिए भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं 1 मिनट में, सो बाबा कहते हैं किसी भी मन के संकल्प, चाहे वो बाबा कहते हैं शरीर द्वारा करते हुए, वो संकल्प शरीर द्वारा करते हुए बाबा कहते हैं कि कर्म को शरीर से हम कर रहे हैं, परंतु कर्म को बीच बीच में रोक करके भी बाबा कहते हैं क्या करना है, ये प्रैक्टिस करो तो क्या होगा, बिंदु रूप की पावरफुल दृष्टि, पावरफुल स्टेज में स्थित हो सकेंगे। इसका मतलब फिर एक स्थिति है वो। हम्म, इसका मतलब जैसे आप साइलेंस में चले गए, तो 1 मिनट की साइलेंस भी एक स्थिति है। हम्म, और उस स्थिति को जब आप, वो आपके स्वरूप से भी देखेगी, वो शक्ति है ना, स्थिति तो शक्ति है ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे अव्यक्त स्थिति में हम्म, यह कार्य करना सरल होता जा रहा है, सरल स्थिति में कार्य, अव्यक्त स्थिति में कार्य करना सहज होता जा रहा है। ये भी एक बड़ा अभ्यास है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे उसी तरह बिंदु रूप की स्थिति को भी सहज हो जाए, जब चाहे बहुत नेचुरली बिंदु लगाया, बिंदु लगाया। हम्म, तो बहुत लाभ है। हाँ, अभी कई कहते हैं ना हम क्या लिखे, मैंने कहा एक पेज रखो, मैंने बिंदु के क्या लाभ हुआ, मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे क्या अनुभव हुआ, फिर हम दूसरों को सुना सकते हैं ना अच्छी तरह। हम्म, इसलिए बाबा कई बार कहता है ना ज्ञान सुनाना जरूरी है, तो मंथन चलेगा कि अभी उसके आगे क्या। तो इसलिए बिंदु स्वरूप की स्थिति का अभ्यास, बिंदु रूप यहाँ पर स्टॉप है। उसकी विधि तो फिर वही है, मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, बाबा आत्मा है, बिंदु है। हम्म, तो अभी हम कुछ क्षणों के लिए बैठेंगे। ये भी एक मिलन है ना। हम्म, बिंदु रूप की स्थिति, निसंकल्प, असोचता। असोचता, सोचता बनने के लिए नहीं। हम्म, क्या सोचना है, वो असोचता बनने से आएगा। ओम शांति।
ओम शांति।